नमस्कार दोस्तों, आज मैं पूजा मावर आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे सुभाषितानी। हमारा चैप्टर का नाम है और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम इस चैप्टर का अनुवाद करेंगे। ठीक, तो बच्चों, सुभाषितानी, ये जो हमारे चैप्टर का नाम है। सबसे पहले क्या है? सुभाषित दो शब्दों से मेल से बना हुआ है। सबसे जो प्रथम शब्द है वो है सु, और जो द्वितीय शब्द है वो है भाषित। अर्थात सु का अर्थ है सुंदर, मधुर, और भाषित का अर्थ है वचन। इस प्रकार सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर वचन, अर्थात मधुर वचन। तो बच्चों, इस पाठ में क्या है? सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वद्धम और पंचतंत्रम से रोचक और उदात्त विचारों को उभारने वाले श्लोकों का संग्रह किया गया है। आज मैं आपको उन्हीं श्लोकों का अनुवाद करने जा रही हूँ, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जिस प्रकार गुणियों में गुण होते हैं, परंतु गुणहीनों की संगत में रहकर वह स्वयं भी गुणहीन हो जाते हैं। अर्थात गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, और किंतु गुणहीन व्यक्तियों को पाकर वे जो गुण होते हैं जो दोष बन जाते हैं। नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वत से निकलती हैं, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रहती। अब दूसरा श्लोक है हमारा। जो साहित्य संगीत कला से विहीन है, वह पूंछ और सींग के बिना साक्षात पशु है। घास न खाते हुए भी वह जीवित रहता है। यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। अब आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम करेंगे अपना तीसरा अनुवाद करेंगे श्लोक का। इसका अनुवाद है, लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगली करने वालों की मित्रता नष्ट हो जाती है, और निकम्मे अर्थात निष्कर्मण्य अर्थात जो कार्य नहीं करते हैं, निकम्मे का अथवा निष्कर्मण्य का कुल, अर्थपरक का धर्म, और व्यसनी की विद्या का फल, कंजूस का सुख, और प्रमथ मंत्री वाले का राज्य नष्ट हो जाता है। अब इसका एक बार और देखेंगे थोड़ा सा समझने के लिए। जो लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, और कर्महीन का कुल, और अर्थ धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्म परायणता, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख, और प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य सत्ता नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अब हमारा अगला श्लोक है। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वा या मधुर रस पीकर मधु का ही निर्माण करती है, अर्थात अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, वैसे ही संत लोग सज्जनों अर्थात तथा दुर्जनों दोनों की बातें सुनकर मधुर सूक्तियों को ही बोलते हैं। अब हम इसका सरलाट करेंगे, थोड़ा सा और इसको इजी करेंगे। जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग सज्जन वे दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सूक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला है हमारा, दूसरों के द्वारा प्रशंसा पाने पर भी महापुरुषों का स्वभाव वैसा ही रहता है, अर्थात बदलता नहीं है। जैसे संख्याओं में 9 संख्या का आकार अपनी मौलिकता का त्याग नहीं करता। तो हमारा अगला श्लोक है। स्त्री के प्रसन्न रहने पर सारा परिवार प्रसन्न रहता है, उसके अप्रसन्न रहने अथवा अच्छा न लगने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और ये सही बात है। कहा भी जाता है कि, अब एक बार और इसका देखेंगे इसका अर्थ, लक्ष्मी के अच्छा लगने अर्थात भरपूर रहने पर, जो पैसा है जो दौलत है उसका भरपूर रहने पर सारा कुल अच्छा लगता है, तथा लक्ष्मी की अच्छा ना लगने पर अर्थात अभाव होने पर, धन का अभाव होने पर
कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो यही स्थिति हमारे परिवार में होती है। जो हमारे परिवार में स्त्री प्रसन्न रहती है तो पूरा परिवार प्रसन्न रहता है, और अगर स्त्री अप्रसन्न रहती है तो या फिर उसको कुछ अच्छा नहीं लगता तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब हमारा ये चैप्टर का अनुवाद समाप्त हो गया है। तो बच्चों, अब इसके जो आगे के जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो छात्रों, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगली वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं हम प्रश्न उत्तर के साथ। नमस्कार।